इंदौर में बदमाशों ने चाकू मारकर व्यापारी की हत्या कर दी। व्यापारी के दुकान के सामने रहने वाले आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी नितिन का ऑटो वाले से विवाद हो रहा था और विवाद में आरोपी से गिर गया था दुकान का काउंटर। आरोपी नितिन को बाणगंगा पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। तो इंदौर में एक व्यापारी की हत्या हो गई। बदमाशों ने चाकू मारकर व्यापारी की हत्या कर दी और व्यापारी के दुकान के सामने रहने वाले आरोपी ने इसकी हत्या की है। बदमाशों ने चाकू मारकर व्यापारी की हत्या की है। और इंदौर वो शहर जहां कल भी हमने आपको हत्या की 2 वारदात की खबर बताई थी। कैसे 2 घंटे के अंदर 2 हत्या की वारदात कल सामने आई थी और एक बार फिर से इंदौर में ही, जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है, वहां पर एक व्यापारी की हत्या कर दी गई है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति इंदौर में क्या है, इसका अंदाजा इस खबर से आप लगा सकते हैं कि कल 3 घंटे के अंदर 2 हत्याओं की खबर आ रही थी और अब आज एक व्यापारी की हत्या कर दी गई है। चाकू मारकर व्यापारी की हत्या की गई है और अब इस मामले की जांच लगातार जारी है। तो बदमाशों ने चाकू मारकर व्यापारी की हत्या कर दी है और इस खबर ने पूरे इंदौर में सनसनी फैला दी है, क्योंकि कल ही एक बुजुर्ग महिला की हत्या हो गई थी। घर में हाथ पैर बांधकर उसकी हत्या की गई थी। एक और हत्या की वारदात कल सामने आई थी इंदौर में और आज एक बार फिर से इंदौर में एक व्यापारी की हत्या हो गई है। तो पिछले 2 दिन में इंदौर शहर से ही 3 लोगों की हत्या हो गई है। फिलहाल जो खबर मिल पा रही है, इंदौर में व्यापारी की हत्या हो गई है। चाकू मारकर बदमाशों ने इसकी हत्या की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निहारिका, कल इंदौर में 2 मर्डर की खबर सामने आई थी, आज एक बार फिर से एक व्यापारी की हत्या की खबर सामने आ रही। कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अगर हम घंटों की बात करें तो 28 घंटों में 3 हत्या के मामले जो है वो इंदौर में सामने आए हैं और 2 हत्या के मामले जो है वो बाणगंगा थाना क्षेत्र के भी हमारे सामने आए हैं। ऐसे में ये जो मामला है ये किसी और का नहीं बल्कि एक व्यापारी के साथ है, जो अपने दुकान में हुई तोड़फोड़ का विरोध कर रहा था और ऐसे में उसी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल व्यापारी के घर के सामने एक युवक नितिन नाम का रहता था। उसका एक ऑटो चालक से विवाद हो रहा था। ऐसे में जब विवाद के दौरान नितिन के हाथ से व्यापारी की दुकान का काउंटर गिरा तो व्यापारी ने उसका हमेशा जैसे विरोध किया, क्योंकि किसी की भी दुकान का काउंटर गिरेगा तो वो विरोध करेगा। तो ऐसे में व्यापारी जो है उसने नितिन के सामने इसका विरोध किया कि तुमने मेरे जो दुकान है उसका काउंटर गिरा दिया। तो ऐसे में नितिन ने गुस्से में आकर उसके पेट में चाकू मार दिया और ऐसे में उसकी मौत हो गई। अगर हम बात करें तो इस तरह के मामले जो है वो लगातार इंदौर में सामने आ रहे हैं। इंदौर का क्राइम रेट जो है अब वो आसमान छूने लगा है और इसी के मद्देनजर अगर हम कल की ही बातें देखें तो 28 घंटों में 3 हत्या के बड़े मामले हमारे सामने आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो पुलिस है इसके ऊपर कई सारे ऐसे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ में एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि हाल ही में जो एक डकैती का मामला हमारे सामने आया था, जिसके अंदर एक डिपो मैनेजर के घर पे डकैती हुई थी। ऐसे में पुलिस जो थी उसने उसमें भी लापरवाही की है, जिसके चलते उन्हें भी लाइन अटैच कर दिया गया है। तो ना केवल पुलिस जो है वो हर जगह ऐसी जो नाकाम है वो साबित हो रही है, बल्कि वो लापरवाही के चलते भी अब लाइन अटैच होने लगी है। जी बिल्कुल। चलिए निहारिका, 28 घंटे के भीतर जैसे कि आप बता रही हैं 3 हत्या की वारदात सामने आ चुकी है और इंदौर में कानून व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। आप नजर बना के रखें, अपडेट आपसे लगातार आगे भी हम लगातार